रेडी। एक व्यक्ति ने शिकायत किया है पुलिस थाने में कि ओम प्रकाश राजभर के काफिले में उनके बाउंसरों ने उनको मारा, उनकी गाड़ी को तोड़ा, ऐसा क्या कहेंगे? मैंने भी आप ही लोगों के सोशल मीडिया किसी यूट्यूब वाले से देखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अहंकार इतना न बढ़ जाए कि राह चलते लोगों को पहले से मारने लगे। मुझे लगता है कि अगर मंत्री जी के संज्ञान में मंत्री जी ने देखा होगा तो उसी समय उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं तो कम से कम इतनी तो लोकतंत्र में अपेक्षा जनता करती है कि गलती कर हो तो माफ़ी मांग लिया जाए। इस तरह का अहंकार इस धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो लोग चुनाव जीतने से पहले राह चलते लोगों को मारने लगे हैं, आगे क्या करेंगे ये जनता अंदाजा लगा सकती है। पीड़ित का उसमें कहना है कि मंत्री जी बैठे रहे, मोबाइल में देखते रहे, इग्नोर करते रहे, और वो जो है उनका सुरक्षा गार्ड जो था हमको माँ बहन की गाली देता रहा और हमारा शीशा तोड़ता रहा, और मंत्री जो है एक बार बोले भी नहीं। तो पानी ऊपर से नीचे बहता है, प्रेरणा मिलती है लोगों को। हाँ। मंत्री स्वयं मंचों पर चढ़कर गालियाँ दे चुके हैं और खासतौर से ब्राह्मणों को गालियाँ दे चुके हैं और लोगों को जूते मारने की बात कर चुके हैं। तो साथ वाले उसी से इंस्पायर होते हैं ना। पीड़ित थाने में तहरीर लेके गया है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मंत्री का दबाव है, इसलिए थाने पे सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं कि विवेचना के बाद सुनवाई होगी और आपका जो है मुकदमा दर्ज होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस तरह मनोबल किसी का भी बढ़ने लगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा हुआ है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, माफ़ी मांग लेना चाहिए। और उस जो व्यक्ति ने तो व्यवहार किया है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। लेकिन अगर आपके आंखों के सामने हो रहा है, मोबाइल में देख इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सहमति से हो रहा है। तो ब्राह्मण की लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं पूरे घोषित लोकसभा के लोगों के साथ अन्याय होगा, सबकी लड़ाई लड़ता आया हूँ, लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। सर, उसमें अगर जो FIR नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो उसमें क्या हो सकता है? और पीड़ित पक्ष कोर्ट जाएगा, मुझसे अगर कहेगा, मुझे तो किसी ने कहा नहीं, तो मैं भी अधिकारियों से बात करूंगा। हर समाज आक्रोशित है इस बात में। भैया, पूरा घोषी लोकसभा के लोग आक्रोशित इस बात से लेकर हैं कि पार्टियों ने जिन प्रत्याशियों को भेज दिया है उनका घोषी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कभी दुख सुख में खड़े नहीं रहे, कभी लोगों के बीच में नहीं रहे। तो लोकतंत्र में आक्रोशित जब जनता होती है, कोई समाज होता है, समुदाय होता है, तो उसको अधिकार है कि मताधिकार का प्रयोग करके अपने आक्रोश को परिणाम दे। सर, बलिया में सनातन पांडे के ऊपर एक बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और घोसी में तमाम इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही सर, तो इसे किस एंगल से आप देखते हैं? भैया, आपने अपने सवाल में बोल दिया। बलिया में विपक्ष का नेता था तो कार्रवाई हो गई, यहाँ पावर सेंटर है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सब भी तो जनता देख रही है ना। और चुनाव आचार संहिता है, उस पर भी तो सवाल उठता है। ऐसा अगर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो चुनाव आचार संहिता निश्चित रूप से चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर लगातार सोशल मीडिया